बीजेपी की दुर्गति शुरू हुई बिहार से, अंत होगी दिल्ली में 24 में। आज बीजेपी का नाम लेने वाला कोई है? उस ओर देखने वाला भी कोई है? ये गोडसे को पूजने वाले लोग, भारत जलाओ पार्टी वाले लोग, इन्होंने कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका कभी योगदान नहीं रहा। एक वक्त था जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जहर उगलते थे, लेकिन अब उनकी गुलामी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तुम्हें माता तुम्हें पिता तुल्य हो चुके हैं। मामला दरअसल मोकामा उपचुनाव को लेकर है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, गोपालगंज और मोकामा में निष्कासित हुए विधायक अनंत सिंह की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए वो हॉट सीट बना हुआ है। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। किस रूप में देखते हैं जायसवाल के इस बयान को? अरे देखिए, सिर्फ बयान देने से क्या होगा? ये सिर्फ बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। बीजेपी की स्थिति ये हो गई है जो दया के पात्र हैं कि अकेले अलग थलग पड़ गई है। सभी दल एक साथ एकजुट हैं नीतीश तेजस्वी की सरकार के साथ। अब बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं है। अब ये सब बयान दे करके कौन किसका गुलामी कर रहा है, तो गुलामी तो बीजेपी का करेगा लोग। बीजेपी ने जिस तरह से अपने सहयोगियों के पीठ पर ही खंजर मारना शुरू किया, उसके बाद ये बीजेपी किस मुंह से फिर ये सोच रही है कि कोई सहयोगी उनके साथ होगा? लेकिन कहीं ना कहीं यह बात तो सच्चाई है कि एनडीए की सरकार में जब नीतीश कुमार थे तो उस वक्त वो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के खिलाफ जहर उगलते थे। ललन सिंह भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें करते थे और आज आरजेडी के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ये बीते दिनों की बात हो गई। ये नया बिहार बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए और बिहार की जनता की चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों किसानों के भविष्य को सजाने संवारने के लिए जो फैसला लिया गया है, ये इतिहास देखेगा और याद रखेगा। बीजेपी की दुर्गति शुरू हुई बिहार से, अंत होगी दिल्ली में 24 में। ये पहले कौन कहाँ थे और क्या बोल रहे थे, इसका कोई मायने मतलब है? अभी जिस परिस्थितियों में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, ये बिहार की जनता और इतिहास याद रखेगा। आज बिहार के नौजवानों के चेहरे पर देखिए खुशी लौटी है, जनता के चेहरे पर खुशी लौटी है। अब बीजेपी वाले पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं। अगर हम ये बात कहें, इसी गांधी मैदान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, तो क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? अपने सहयोगी दलों को ही अरुणाचल में 5 विधायक को तोड़ लिया, यहाँ तोड़ने का प्रयास किया। तो ये लोग जिस राजनीति के पैटर्न को कई बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये जो राजनीति का स्तर इन्होंने गिराया और जो इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ, आज के तिथि में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे एनडीए के नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री, 22-23 पार्टियां थी एनडीए में। आज बीजेपी का नाम लेने वाला कोई है? उस ओर देखने वाला भी कोई है? इस दुर्गति के लिए खुद ही इस बीजेपी, जो न्यू बीजेपी है, इनके लोग जिम्मेवार हैं। अब ये क्या प्रवचन देंगे कि कौन किसका? ये गुलामी, ये गोडसे को पूजने वाले लोग, भारत जलाओ पार्टी वाले लोग, इन्होंने कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका कभी योगदान नहीं रहा। ये किस मुंह से प्रवचन देंगे? कल तक ललन सिंह कह रहे थे कि मोकामा से अनंत सिंह का आतंकी राज को हटा दिया जाएगा, और आज वही ललन सिंह अनंत सिंह के पक्ष में प्रचार करने उतरे। तो क्या आज अनंत सिंह आतंकी नहीं है? देखिए, इस राजनीति के बदलते समय को, परिस्थिति को समझिए कि हालात, अगर हम आज कहें कि 1980 में इंदिरा गांधी के समय का क्या था बीजेपी का हाल, आज बीजेपी देश की 306 सांसद के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, देश में उनका शासन है 10 वर्षों से। ये सब राजनीति में कल क्या था, कल क्या राजनीति में जब लोगों ने ये देखा, महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी
देश को और इस राज्य को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहती है, तो एक नए जोश के साथ, नए सोच के साथ, नए विजन के साथ, नए उद्देश्य के साथ सभी लोग एकजुट हुए हैं। 7 पार्टियों का महागठबंधन है। और उसने क्या कहा, कल तक किसने क्या कहा, इसकी अगर बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जी, तो हमारे साथ थे मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, जिन्हें आपने सुना। और उनके इन बातों से सिर्फ आप यही समझ सकते हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बिहार की सियासत में यही बात चल रही है। फर्स्ट बिहार के लिए विजित आनंद, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।